Hi dear friends, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikha Badr. Today I am going to taking lecture on the topic of polity. कल हमने यहाँ के पार्ट को छोड़ दिया था, आज हम कवर कर ले रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। हम लोग 1 बाय 1 सारे डिसीज़ पढ़ लेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर में सारी डिसीज़ पढ़ लेंगे। क्लियर? कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आज भी हम लोग पढ़ लेते हैं जो है बहुत ही आसान चीज़ें हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोलाइडी। क्लियर बच्चों? पोलाइडी मीन्स क्या होता है कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम कॉल्ड पोलाइडी। क्या बोलते हैं बच्चों? पोलाइडी बोलते हैं। अब अगर हम पढ़ें पोलाइडी में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम कॉल्ड पोलाइडी। अब पोलाइडी जो है दो तरीके की थी। एक थी बच्चों यूपोलाइडी, एक थी एनयूपोलाइडी। एनयूपोलाइडी जो यूपोलाइडी थी, इसमें क्या था कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम, न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम। अगर जीनोम में चेंज हो रहे हैं बच्चों तो हम लोग कहेंगे यूपोलाइडी, और एनयूपोलाइडी में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चेंजेस इन क्रोमोसोम। किस में चेंजेस आ रहे हैं? क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब एनयूपोलाइडी दो तरीके की होती है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। एक होती है बच्चों हाइपोपोलाइडी, हाइपो मीन्स होता है कम हो जाना, एक होता है हाइपरपोलाइडी। क्या होती है बच्चों? हाइपरपोलाइडी। एक होती है हाइपो यानी कम हो जाना, एक होती है हाइपरपोलाइडी। अब यही हाइपोपोलाइडी में हम पढ़ेंगे मोनोसोमी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी एंड पढ़ेंगे बच्चों नल्लीसोमी। क्या पढ़ेंगे? नल्लीसोमी। और हाइपरपोलाइडी में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेट्रासोमी। क्लियर? यूपोलाइडी न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोनोपोलाइडी, मोनोपोलाइडी एंड डिप्लॉइडी। और हम लोग पढ़ेंगे पॉलीपोलाइडी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पॉलीपोलाइडी। अब यही पॉलीपोलाइडी दो तरीके की होती है, ऑटोपोलाइडी, ऑटो एलोपोलाइडी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो कोर्स में हमारे है भी नहीं। यहाँ की बातें हैं तो मैं बता देता हूँ। इसको यूपोलाइडी को हम लोग कह सकते हैं। मोनोपोलाइडी का मतलब होता है कि बच्चों उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइडी का मतलब आप तो जानते ही हैं, 2n यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, ठीक है, 2n। तो ये तो बहुत ही आसान है। यूपोलाइडी को हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल,
यूप्लाइडी की एक डिफिनीशन और बनती है बच्चों कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। एनिप्लॉइडी की एक डिफिनीशन और पूछी जाती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ या इक्वल टू मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड नंबर। ठीक, यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर के बराबर नहीं होंगे। स्टडी हम लोग म्यूटेशन की बेस्ट बच्चों हैप्लॉइड यानी मोनोपोलाइडी में करते हैं। बेस्ट स्टडी म्यूटेशन की हम लोग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइपोपोलाइडी और हाइपरपोलाइडी में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हाइपरपोलाइडी। ठीक है बच्चों, यानी एनयूपोलाइडी में हम लोग डिफिनीशन क्या बना सकते हैं, एडिशन और डिलीशन, क्योंकि एनिपोलाइडी में दो चीज़ें आती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक आता है बच्चों हाइपर में क्या होता है, हाइपरपोलाइडी में क्रोमोसोम एक इंक्रीज कर जाता है या दो इंक्रीज कर जाए, वन और मोर क्रोमोसोम इंक्रीज। और हाइपोपोलाइडी में क्या होता है कि डिक्रीज हो जाना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और टू एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब एडिशन किस में होगा, हाइपरपोलाइडी में। हाइपरपोलाइडी में क्या होगा बच्चों, डिलीशन हो जाएगा। समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2n+1। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज दी वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। देखिए इस तरीके से ये क्रोमोसोम बने हुए हैं। ठीक, ये सेट है। क्लियर, ये एक का सेट, ये एक का सेट है, ये एक का सेट है। इसके अंदर बच्चों एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, वन क्रोमोसोम क्या हो गया बच्चों, एक्स्ट्रा आ गया, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक ट्राइसोमी हम लोगों को मिला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी वन क्रोमोसोम क्या हो गया बच्चों, एक्स्ट्रा हो गए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी हमें कहाँ देखने को मिलती है बच्चों, किस किस डिसीज़ में, ये आप ज़रूर याद करिएगा। ये हमें देखने को मिलती है केप्ट डीजे, क्या याद रखना, केप्ट डीजे, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं। कैसे हो जाएगा बच्चों, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लियर। और केप्ट, टी से हो जाएगा बच्चों ट्राइसोमी, टी से क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। डी से हो जाएगा बच्चों डाउन सिंड्रोम। जे से हो जाएगा जैकोब सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बच्चों, जैकोब सिंड्रोम। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं, हम इसको डिटेल पढ़ेंगे आगे। हमारी बुक में बच्चों क्लाइनफेल्टर है, क्लियर, और डाउन सिंड्रोम है, बाकी एडवर्ड, पटाउ और जैकोब नहीं है। लेकिन आप याद कर सकते हैं केप्ट डीजे।
KEPT केप्ट DJ। क्लियर। तो ट्राइसोमी में क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेट इसका बढ़ गया, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। क्लियर है बच्चों? बताइए फटाफट, अगर क्लियर हो सभी को तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग ने सेकंड क्या पढ़ा था, डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी में क्या होता है बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है 2n + 1 + 1, ठीक है। डबल ट्राइसोमी में दो ट्राइसोमी हो जाते हैं, यानी दो दो, ये इसके एक पेयर हो गए बच्चों, ये क्रोमोसोम का दूसरा पेयर, ये इसका एक और पेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो ट्राइसोमी देखने को मिल रही है, इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों क्या, डबल ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? डबल ट्राइसोमी। क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को? बताइए बेटा। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, डबल ट्राइसोमी हो गया। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों तीसरा, टेट्रासोमी। क्या पढ़ते हैं? आखिरी, टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में अगर हम बात करें बच्चों, इसका फार्मूला जो होता है 2n + 2 होता है। क्या होता है? 2n + 2। यानी टेट्रासोमी, एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इंक्रीज दी होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे देखिए आप 1 2 3, ये एक सेट ये, एक सेट ये बच्चों, एक सेट ये। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ गया। क्लियर? ये वाला जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं टेट्रासोमी। बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है बच्चों सुपर फीमेल में। किसमें? सुपर फीमेल, ह्यूमन सुपर फीमेल। जैसे 44 + X, ये कंडीशंस। क्लियर? बताइए बच्चों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? हाइपोपोलाइडी। हाइपोपोलाइडी मीन्स, हाइपो मीन्स होता है बच्चों कम हो जाना, डिलीशन ऑफ 1 or more क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ या लॉस ऑफ 1 or more क्रोमोसोम। 1 or more क्रोमोसोम, इसके क्या हो जाए बच्चों? डिलीशन ऑफ 1 or more क्रोमोसोम। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोपोलाइडी। क्या कहेंगे बच्चों? ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोनोसोमी। मोनोसोमी 2n - 1, 1 क्रोमोसोम लॉस हो जाए। मोनो मीन्स होता है 1, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम। क्लियर? ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल याद होगा बच्चों टर्नर सिंड्रोम का। किसका बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। कितने लोगों को याद आ रहा है टर्नर सिंड्रोम? अब एग्जाम्पल में ऐसे देखिए, ये एक सेट है क्रोमोसोम का,
ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये एक सेट है क्रोमोसोम। इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो है ये पूरा लॉस हो गया। क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। जब ये लॉस हो गया पूरी तरीके से ये, तो बचा क्या? हैप्लॉइड कंटेंट एक बचा, ये अकेला रह गया, है कि नहीं? ये क्या रह गया बच्चों? अकेला रह गया, ये लॉस हो गया। तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी। आपने टर्नर सिंड्रोम में पढ़ा होगा 45 + X 0, 0 मीन्स यानी यही लॉस हुआ है, इस वजह से उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यही वाला लॉस हो गया। ठीक, यक्स तो था ये वाला, मान लीजिए अगर यक्स है, ये 46 टोटल थे, 45 ये बचे, 46 में एक लॉस हो गया बच्चों, ये यक्स, यानी जो लॉस हो गया उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यक्स हो। क्लियर हुआ? बताइए मुझे, फटाफट बताएं आप लोग। क्लियर है? क्लियर, ठीक है बच्चों। तो इसके पास यानी हम कहेंगे 1 मोनोवैलेंट बचा। ये अगले हम लोग पढ़ते हैं डबल मोनोसोमी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी में हमें क्या मिलेगा? 2n - 1 - 1, यानी टू क्रोमोसोम आर लॉस्ट या डिलीट हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये 1 2 3 4, ये एक सेट है बच्चों। क्लियर? इसमें क्या होगा कि ये लॉस हो गए पूरी तरीके से। ये क्या हो गए बच्चों? लॉस हो गए। ये लॉस हो गए, एक और एक ये लॉस हो जाए। ठीक है, एक ये लॉस हो जाए। ठीक, तो 2 क्या बच गए बच्चों? 2 हैप्लॉइड कंटेंट, यानी हैप्लॉइड यानी डबल मोनोसोमी। मोनो मीन्स अकेला, डबल यानी 2 अकेले रह गए। ठीक, तो हम लोग कहेंगे बच्चों हैप्लॉइड सेट कितना है? 2। इसी वजह से बोल देते हैं इसको डबल मोनोसोमी कहते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं, पढ़ते हैं बच्चों लास्ट नल्लीसोमी। ये थोड़ा सा बाहर से हम सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ लीजिए। डबल मोनो नल्लीसोमी। नल्लीसोमी में 2n - 2। ठीक, इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि लॉस ऑफ होमोलॉगस सेट ऑफ क्रोमोसोम, लॉस ऑफ होमोलॉगस सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? जैसे देखिए, ये एक सेट, ये बच्चों 2 सेट, ये बच्चों 3 सेट। क्लियर है? ये इसका सेट लॉस हो गया, ये पूरे लॉस हो गए, यानी लॉस ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नल्लीसोमी। क्लियर? तो ये जो है हमारा पॉइंट रहा आज का। सारी चीज़ें क्लियर है मेरे ख्याल से। आगे मूव करते हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मोनोसोमी, ट्राइसोमी बहुत अच्छे से करिएगा, ये आएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एनसीईआरटी में है। पॉइंट म्यूटेशन की बात करें बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशंस का मतलब होता है कि सिंगल बेस पेयर का चेंज होना। किसका चेंज होना बच्चों? सिंगल बेस पेयर का चेंज होना। सिंगल बेस पेयर का चेंज होना, सिंगल बेस पेयर का चेंज होना कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन।
पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। क्या है एग्जाम्पल? सिकल सेल एनीमिया भी याद रख लीजिए, बाकी आगे हम बताएंगे कि 6 पोजीशंस पे बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6 पोजीशंस पे ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वायलिन में। ठीक है, वैल हिज ल्यू थ्रो प्रो ग्लू ग्लू। ठीक है, हम याद कराएंगे आपको, वैल हिज ल्यू थ्रो प्रो ग्लू ग्लू, यही ग्लूटामिक एसिड 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस वाले पे क्या आ जाता है? वायलिन आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंगल बेस पेयर का चेंज होना पॉइंट म्यूटेशंस कहलाता है। पॉइंट म्यूटेशंस के अंदर आते हैं बच्चों दो चीज़ें, एक आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, हम लोग पढ़ते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दूसरा हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ते हैं? सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। बहुत आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में क्या होता है कि बेस पेयर चेंज हो जाता है, पूरा बेस पेयर ही चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि राम हैज़ कैप, क्लियर? अगर मैं हैज़ को चेंज कर दूं, यानी एडिशंस और डिलीशन ऑफ ए बेस पेयर, होल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, और जबकि पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता था, इसमें क्या हुआ, मैंने हटा दिया, मैंने कहा कि राम कैप, क्लियर? रीडिंग में फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं ये इसको हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट, पॉइंट म्यूटेशन को क्या कहेंगे? मैंने कहा कि राम मैंने ए बढ़ा दी, ए हैज़ कैप। ठीक, मैंने ये ए इंक्रीज कर दिया एक, या मैंने यहाँ पे इस वाले को चेंज करके एस को ये बच्चों में चेंज करके यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ कोई दूसरा, राम ई इंसर्ट कर दिया मैंने, एक सिंगल बेस। तो बताइए, राम, इसको भी हटा दो तुम, राम HAE, कोई सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका जाएगा? पॉइंट का। और ये वाला जब पूरा हम लोग वो चेंज कर दें बेस पेयर, जैसे मैंने कहा कि राम हैज़ कैप था, पूरा बेस पेयर, तीनों चेंज कर रहे हैं। जैसे राम हैज़ कैप, ठीक है। मैंने कहा कि राम नॉट हैज़ कैप, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ? हमने पूरा बेस पेयर ऐड किया, या तुम डिलीट करो, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। कोई पॉइंट, एक पॉइंट आप अगर चेंज करें, जैसे मान लीजिए ये टी है, टी की जगह पे कुछ और लगाइए। मैंने कहा कि चलिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया ई, बताइए कोई सेंटेंस बनेगा? नहीं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस। अगर इसको टी कर दें तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आइए आगे आपको दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों? ये दो तरीके का होता है। एक होता है बच्चों ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन। एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है बच्चों? जो बेस पेयर हैं, जैसे प्यूरीन, प्यूरीन रिप्लेस्ड होगा प्यूरीन से, प्यूरीन रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन, और पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन जो रिप्लेस होगा बच्चों, वो पिरिमिडीन से ही रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा? पिरिमिडीन से ही रिप्लेस होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स प्यूरीन रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन, पिरिमिडीन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन। जबकि ट्रांसवर्जन में क्या होगा बच्चों? प्यूरीन, प्यूरीन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन,
जस्ट अपोजिट pyrimidine और pyrimidine रिप्लेस बाई बच्चों प्यूरिन, जस्ट रिवर्स, वाइस वर्सा। क्लियर? बताइए सभी को समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बच्चों? ट्रांजिशन में प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई प्यूरिन और pyrimidine रिप्लेस्ड बाई pyrimidine, यानी सेम बेस। अब आप लोगों को पता होगा बच्चों प्यूरिन क्या क्या होते हैं। पाजी, एडेनिन, गुआनिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं। pyrimidine में कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आते हैं pyrimidine के अंदर। तो ये चीज़ें थी बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ लिया म्यूटेशंस के बारे में। और बहुत सारे म्यूटाजन भी मैंने बताए थे, केमिकल और फिजिकल दोनों होते हैं। फिजिकल में हम लोग यक्स रे, गामा रे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, यक्स और अल्ट्रा वायलेट रेस की बात करते हैं। और केमिकल में हमने बताया था आपको आइक्रिडीन, मस्टर्ड गैस, परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं, ये लोग जो है सेकेंडरी म्यूटाजन की तरह, केमिकल म्यूटाजन की तरह काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? हमने टोबैको और बहुत सारी बातें बताई थी आपको, आपने पढ़ा होगा। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर, और कल से हम लोग पढ़ेंगे, ये कल से हम पढ़ाएंगे सब मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे, लंबी क्लास होगी, सब लोग पढ़िएगा। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाएंगे आपको और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। थोड़ा बहुत आइडिया आपको हमने दे दिया है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब होते हैं बच्चों, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शन की वजह से। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये होते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से, या हम कहें कि सिग्रीगेशन नहीं हो पाता है। क्या होता है बच्चों? सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम नॉट अकर एट एनाफेज। एनाफेज में बच्चों सेग्रीगेशन क्रोमोसोम का सही नहीं हो पाता है, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने देखा था, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया? यानी नॉन डिसजंक्शन सही नहीं हुआ उसका, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये मान लीजिए एक सेट है, एक सेट ये है। क्लियर? नॉन डिसजंक्शन हुआ, सही से सेपरेशन नहीं हो पाया, तो इसके साथ पता चला कि 3 आ गए। ये लो, ये एक अकेला रह गया, है ना? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये याद रखना, नॉन डिसजंक्शन कब होता है? सिग्रीगेशन इसका सही नहीं हो पाता है। सिग्रीगेशन कब होता है? एनाफेज में, यानी एनाफेज के दौरान कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है? पॉलीप्लाइडी मेनली हम लोगों को प्लांट में देखने को मिलती है। मेंडेलियन कैरेक्टर में सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल। सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी ट्रेट्स, जो भी इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि जनरेशन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये लोग ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर? तो हम लोग पढ़ेंगे कल से मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2 लेक्चर हमने एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं आपको, ज़रूर देखिएगा एक बार इसको भी, जो है कोई घबराने की बात नहीं है। क्लियर है बच्चों? कल मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात हम लोग करेंगे। एक दिन पढ़ाएंगे आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास में मेंडेलियन डिसऑर्डर, देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमारे चैप्टर हो जाएंगे ख़त्म, देन हम लोग 6 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, बाय।